मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनने से पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे कोई बच्चे संदेश पूरा नहीं सुनते और लास्ट में उन्हें आशीर्वाद नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने तुम्हें सबसे पहले आशीर्वाद दे दिया है कि तुम खूब प्रसन्न रहो, खूब अच्छे से रहो, तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख आ न पाए, तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा हो, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर खुशियाँ आए, तुम खूब खुश रहो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं तुम्हें और भी बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो, तुम खूब खुशी से रहो, अपने परिवार प्रियजनों के साथ खूब मिलजुल कर रहो। छोटी मोटी बातों को दिल से मत लगाया करो। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तुम परेशान मत हुआ करो। मैं सब देख रहा हूँ। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आंधी तूफान में जो पेड़ झुक जाया करते हैं वे टूटते नहीं, और जो पेड़ नहीं झुकते वह टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं। मेरे बच्चों, यह और समझो, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए सदा नम्र रहो, अच्छे बनकर रहो, बड़ों का सम्मान करो, आदर करो, छोटों को खूब सारा प्यार दो। और हाँ, तुम्हें एक कहानी और सुनाता हूँ, इसके माध्यम से और समझना। एक समय की बात है, एक गांव में एक कोबरा सांप सभी को परेशान किए हुए था। सभी गांव के उस कोबरा सांप से डर रहे थे। एक दिन एक सच्चे संत उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा गांव के लोगों का बहुत डर के कारण बुरा हाल था। तो उन्होंने पूछा, क्या बात है? तो गांव वालों ने बताया कि हमारे गांव में एक कोबरा सांप है, वह बहुत जहरीला है, उससे सभी गांव वालों को बहुत खतरा है। संत उस सांप के पास गए और उन्होंने उस सांप से काटने के लिए मना कर दिया कि तुम किसी को काटोगे नहीं। अब संत जी उस गांव से दूसरी जगह भ्रमण करने के लिए चले गए। तो उस गांव में उस सांप को कोई पूंछ पकड़कर खींचता है, तो कोई उसमें पत्थर मारता है, तो कोई डंडा मारता है, क्योंकि संत को सांप ने वचन दे दिया कि मैं काटूंगा नहीं। इसलिए गांव वालों को भय नहीं रहा, तो वे सांप को परेशान करने लगे। जब संत उस गांव में लौटकर आए तो वह क्या देखते हैं मेरे बच्चों कि सांप का बुरा हाल कर दिया है गांव वालों ने, उसे जख्मी कर दिया है, उसे घायल कर दिया है। तो संत जी ने कहा, ये कैसे हुआ? तो सांप ने कहा, आप ही तो मना कर गए थे कि काटना नहीं है। तो संत जी ने कहा, अरे काटने के लिए मना किया था, फौसकारने के लिए नहीं, अपना भय खत्म करने के लिए नहीं, अपना भय सदैव बनाए रखो। ऐसे मेरे बच्चों समझो, तुम अच्छे बनकर रहो, सीधे सज्जन बनकर रहो, लेकिन मेरे बच्चों कम से कम वार्ता करो, वह ही बोलो जो उचित हो, तथ्य का हो, महत्वपूर्ण हो, जिसकी आवश्यकता हो। ज्यादा वार्ता करने से, ज्यादा बातचीत करने से तुम औरों के नजर में अपना भय खत्म कर देते हो, जैसे तुमसे फिर कोई नहीं डरता। इसलिए मेरे बच्चों, गतिमान दृश्यों को शांतिपूर्वक देखो, उन्हें समझो, लेकिन प्रतिक्रिया तभी दो जब आवश्यक हो। तुम इन्हें सभी को समझते रहो। तुम्हें एक बात और गहराई की समझाई देता हूँ, जो कम बोलते हैं, ज्यादा अध्ययन करते हैं, ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं, वे वाकई बहुत बुद्धिमान होते हैं। वे जरूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। जो बिना जरूरत के बोलता रहता है वह मूर्ख होता है। इसलिए जो बिना जरूरत के बोलते रहते हैं वह अपनी आदत को सुधारें, जरूरत पड़ने पर ही वार्ता करें, बोलें। दो कान है, सुनना ज्यादा है, एक मुख है, बोलना कम है, आवश्यकता पड़ने पर ही अधिक बोलना है। अपने मार्ग में फोकस करो, ध्यान केंद्रित करो, अपने जीवन को सफल बना लो। मेरे सभी बच्चों, मैं यही चाहता हूँ कि तुम सफल हो जाओ, खुश रहो। मेरे संदेश को शेयर अवश्य करो। तुम और तुम्हारे प्रियजन और तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो, खुश रहो। सबका मालिक एक।